लाल किले के प्राचीर से जब देश का झंडा फहरेगा तो सोचिए गोरखपुर का एक ग्राम पंचायत भी सम्मानित हो रहा होगा। और इस गांव के लोग सोचिए कितने मन से वो टीवी के सामने बैठ के अपने ग्राम प्रधान को देखेंगे। वाकई में एक गजब सी फीलिंग आनी चाहिए। और यकीनन गोरखपुर का हर एक युवा आज ये वीडियो देखकर कहेगा कि हमारे गांव में काश ऐसी ग्राम पंचायत होती, काश ऐसे ग्राम प्रधान होते, तो वाकई में अच्छी दिन आते ही। इस बार 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से यूपी के 75 जिलों में से 5 ऐसी ग्राम पंचायतों को चुना गया है। प्रधानमंत्री द्वारा बकायदा सम्मानित भी किया जाएगा और न सिर्फ सम्मान किया जाएगा बल्कि रात्रि में राष्ट्रपति भवन में भोज का भी कार्यक्रम रखा गया है। सोचिए 75 यूपी के 75 जिलों में से 5 ऐसी ग्राम पंचायतों को बकायदा सम्मानित किया जाना है। कितनी बड़ी बात है हर गोरखपुर वासी के लिए। और इसी गोरखपुर जिले में एक ग्राम पंचायत है हाटा बाजार, जहाँ की ग्राम पंचायत प्रतिनिधि को भी वहाँ पर सम्मानित किया जाने वाला है। उसी ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि जी से बात करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तमाम ग्राम पंचायतों में विकास के कामों को देखा जाता है, लेकिन जब इस पे मुहर सरकारी लग जाए तो वाकई में ये खबर वायरल तो होनी ही है। तो चलिए आज उसी ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से बात करते हैं जो खबर वायरल हो रही है, इसकी सच्चाई क्या है। क्या वाकई में 75 जिलों में से 5 जिलों में से 5 ग्राम पंचायतों को चुना जाने वाला है, जिसमें हमारा ग्राम पंचायत एक हाटा बाजार है वाकई में? जी अच्छा। ऑफकोर्स इसके लिए लेटर जारी हुआ है और कुछ लोग परेड में करीब 25 की संख्या परेड के लिए है और उसके तदुपरांत सम्मान समारोह और रात्रि भोज के लिए राष्ट्रपति भवन में देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से रूबरू होने का मौका मिलेगा। साथ में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदया से भी इस बार एक यूपी के एक छोटे से गांव का प्रधान, लगभग 4400 की आबादी का छोटा सा प्रधान, और मम्मी के वजह से मुझे भी देखने को मिलेगा, अपनी माँ की वजह से, श्रीमती कमलेश्वर जी की वजह से मुझे भी देखने को ये सौभाग्य मिलेगा। और अपनी तीनों सशस्त्र सेनाओं का कौशल और ये सारी चीज़ें जो आज तक मैं टीवी के माध्यम से देखने को मिलता था, इस बार निश्चित ही वो मुझे आंखों से देखने को मिलेगा। ये कुल मिलाकर के मेरी अधिष्ठात्री देवी कुल देवी माँ कौशिकी और मेरे गाँव के विशेष जो मेरे गांव के लोग हैं उनके आशीर्वाद से ही ये दिन संभव है। अच्छा। जैसे कि एक कहावत कही जाती है कि नॉर्मल वे में कि परमेश्वर अगर मेहरबान तो गधा भी पहलवान, जिसकी वजह से कब जा रहे हो? हम 13 को जाएंगे। अच्छा। 13 को यहाँ से जाएंगे, 14 से हम गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनकी टीम के साथ ही हमें रहना है। 15 तक जब तक कार्यक्रम नहीं हो जाएगा हमें उस टीम के साथ ही रहना है। अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे बताओ, पहले आप बहुत बहुत बधाई के हकदार हो इसके लिए, और कैसी फील हो रही है? हाउ डू यू फील सर? आई एम जस्ट फैंटास्टिक, फैबुलस, माइंड-ब्लोइंग, वेरी। अच्छा, इसमें क्या क्या मानक तय किए गए थे? कब आपको ये लेटर आया, कब ये चीज़ें आपको पता चली, और कैसी फीलिंग थी उस समय जब ये आपको पता चला कि हाँ? जैसे कि इसके लिए कुछ अचीवमेंट्स थे, क्राइटेरिया था फिर जो उसको फुलफ़िल करना था, जिसको सारी क्राइटेरिया पे जितने वो थे, एजुकेशनल लेवल था प्रधान का, ये सारी चीज़ें जो प्लस एडिशनल अवार्ड्स थे। जैसे कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सबसे अच्छी ग्राम पंचायत मेरी है, मैं देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मेरे से भी अच्छे लोग ग्राम पंचायतें हैं, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में भी हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैं, नेशनल लेवल पे हैं। हम लोगों ने नेशनल सेवरल ऑफ टाइम्स मम्मी और उनके साथ मैंने देखा है, मैं गया हूँ कि नेशनल लेवल पे बहुत अच्छी पंचायतें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें थी कि वो मेहरबान ऊपर वाला का कि कुछ हम लोगों के साथ, जैसे 2 हमें सीएम अवार्ड्स मिले हैं। अच्छा। हाँ, 2 बार 2020, 21 और 22 में सीएम अवार्ड मुझे मिला। वीरांगना मम्मी को 2018 में वीरांगना लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये जो पर्सनल अवार्ड्स थे। और जैविक खेती पे मुझे अमर उजाला की तरफ से भी एक बाइक भी दी गई थी, प्लेटिना बाइक भी मुझे मिली है, ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 लाख मुझे बाइक भी दी गई है। और ये मेन अचीवमेंट के क्राइटेरिया में ये चीज़ें फुल ऑफ थी, प्लस स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। तो इसीलिए सबसे पहले मुझे ये बताइए, 75 जिलों में से सिर्फ 5 जिलों को और चुना गया है, 5 जिलों में से 5 ग्राम पंचायतों, तो कैसे पता उस दिन चला जिस दिन आपको ये चीज़ें हुई? बाकायदा मेल वोल कुछ आया था कैसे? जी, प्रॉपर गवर्नमेंट से लेटर आता है हम लोगों को, वो लेटर आया था और मुझे DPRO सर ने कॉल करके, श्री नीलेश प्रताप सिंह जी ने मुझे कॉल करके बताया कि आपकी माता जी का चयन हुआ है
और आपको जाना है इसमें, जैसे गवर्नमेंट ने ही मतलब पूरा हम लोगों का आना जाना, इवन इसके लिए मैं ऑन कैमरा पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं, आईबी की टीम्स भी आई इंक्वायरी किया था। अच्छा, आईबी, हाँ, IB की टीम। आईबी की टीम ने, फिर लोकल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें जब फाइनल हुई तब जाकर के नाम सेलेक्ट हुआ था। अच्छा। हाँ, लोकल उन लोगों ने यहाँ तक भी बताया कि अगर आपके बारे में कुछ भी हमें गलत फीडबैक होता तो इस तरह के काफ़ी लोग अच्छे काम किए हैं, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें उनकी उसमें विवादित यानी रही। बकायदा एक सर्वे भी किया गया कि ये प्रधान जाने लायक है ये या नहीं गोपनीय सर्वे था। अच्छा। एक्चुअली वो टीम आपसे तभी मिलती है, यहाँ पे वो आई, वो घर पे गई, मम्मी से उस टाइम मम्मी लखनऊ में थी, लखनऊ की आईबी टीम ने वहाँ संपर्क किया, वो सारी चीज़ें, मेरी फैमिली कौन कहाँ कैसे क्या रिलेशन है, इन सारे पे बाकायदे स्टडी हुई कि मैं वहाँ पे जाने लायक हूँ कि नहीं, तब जा कर के मुझे इस काम पे मुहर लगी है। तो मम्मी से कैसा उस समय, मम्मी की फीलिंग कैसी थी? आप तो पूरा संभालते रहते हैं जी, मैं तो नहीं, मतलब मम्मी की सब कुछ उन्हीं का है। हाँ। मम्मी परिवार की वजह से है, मैं कुछ भी नहीं। मैंने अपने आप को बताया ना कि वो गधा, बस मैं वो अपने आप को गधा मानता हूँ। सबसे बेकार, अगर सबसे कोई खराब प्रधान भी है तो मैं अपने आप को मानता हूँ सबसे खराब। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, सबसे खराब जिसका बातचीत है मेरे नहीं, मेरे से बहुत अच्छी है। हाँ। लेकिन हाँ, मेरे मुझसे जुड़े लोग बड़े अच्छे हैं। हाँ। जो मुझे इस जगह पे बैठा है, जिस चेयर पे जो मैं बैठा हूँ, इसमें मेरा कोई भी योगदान, अंश मात्र भी मेरा योगदान नहीं है। अच्छा, आपकी ग्राम पंचायत के बारे में पूछ लेते हैं। क्या आपके ग्राम पंचायत में अलग है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बाकायदा आपके गाँव में मैं सीसीटीवी फुटेज भी दिखाना चाहता हूँ कि अभी हम यहाँ से तकरीबन मुझे लग रहा है 200 या 300 मीटर ये जगह होगी, और यहाँ पे कैमरा पे मैं दिखा देना चाहता हूँ। रुपेश सर, इधर थोड़ा सा दिखा दीजिए कि कैसे यहाँ से बाकायदा यहाँ पे डिटेल से यहाँ से, तो ये सीसीटीवी बाकायदा कौन कौन सी चीज़ें आपके ग्राम पंचायत में हैं वाकई में जो आपने कार्य ये पिछले कार्यकाल का अचीवमेंट है, जो पिछले टेन्योर में हमें मिला था सीएम अवार्ड। हाँ, हाँ। वो 7 लाख रुपए जो अवार्ड था, उस पैसे को भी हमने मतलब पर्सनल न रख करके उस पैसे से ही मैंने सोचा, एक्चुअली आपको कैमरा और ये सारी चीज़ें लगाने के लिए आपको थोड़ा अलग हट के आपको फंड की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो हमने इस अपने जो इनाम का पैसा था, उस पैसे से हमने ये कैमरे लगाए। 32 कैमरेज हैं, जिसके लिए कमिश्नर सर एट अ टाइम जो हैं श्री अनिल ढींगरा जी साहब जी, और हाँ, ऑपरेशन त्रिनेत्र से पहले एडीजी सर ने ये बताया था कि ऑपरेशन त्रिनेत्र को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कायदे उसके वीडियोज़ हैं। मुझे अगर कहीं से ध्यान भी आया था तो वो अंकित के उस पर आया था। वो मुझे बहुत मानते हैं, एट अ टाइम वो कमिश्नरेट हैं कानपुर। बहुत बढ़िया सर। और ये मुझे बताइए, मतलब इस ग्राम पंचायत में आप प्रधान कब से हैं? प्रधान मैं तो नहीं हूँ, प्रधान हूँ, मम्मी प्रधान है। मम्मी का ये 3rd टेन्योर है, 3रा कार्यकाल है मेरी मम्मी का। और इसके पूर्व में मेरे बाबा प्रधान रहे, स्वर्गीय बाबू वंश बहादुर चंद कौशिक, जो कि आदर्श इंटर कॉलेज के प्रबंधक भी। तो आपके गांव में मैं आप ये जानना चाहता हूँ, जो चीज़ें बाकायदा आपने बताई हैं, अलग अलग ग्राम पंचायत में तमाम सी समस्याएं रहती हैं, तमाम सी विरोध रहते हैं, बातचीत कई चीज़ें होती हैं, लेकिन आपकी ग्राम पंचायत में अलग क्या है, अगर आप बताना चाहें तो? जैसा कि ये गांव जो है ना, ये हमारा एक परिवार है, तो परिवार में चीज़ें खटपट होंगी ही, ठीक है, और सब लोग हैं, लेकिन ये कुल मिलाकर के है ये मेरा परिवार। इसको मैं न कभी किसी जाति के चश्मे से देखता हूँ, न पंथ के, मजहब, किसी भी चश्मे से मैं नहीं देखता हूँ। ये एक परिवार है, यहाँ हिंदू मुस्लिम ये मिश्रित आबादी क्षेत्र है, और कहीं ना कहीं इस गाँव से एक अलग ही लगाव है। जैसे मैं इस गाँव में न कभी जातिगत जहर घोलना चाहता हूँ, न ऊंच नीच, न भेदभाव। ये एक परिवार है, और कहीं ना कहीं मैं भी अच्छा नहीं हूँ तो परिवार के 5 उंगलियां बराबर नहीं है। कोई व्यक्ति अपने परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकता है, और मैं सोचूं कि मैं पूरे गांव को संतुष्ट कर लूँ, दैट इज़ नॉट, ये संभव नहीं है, नॉट। बट आफ्टर ऑल मोर, मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें सही रही हैं। कहा जाता है ना, रामचरितमानस के उत्तरकांड में ये चीज़ बताई गई है, एक विवादास्पद है कि राम जी और तमाम उनकी प्रजा संतुष्ट नहीं रही राम राज्य में, तो फिर यहाँ पे कहाँ से, वो संभव नहीं है। बट कोशिश की जाती है, मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक हो सके। मैं एक चीज़ तो और भी क्लियर कट कह सकता हूँ कि अगर मैंने किसी का बनाया नहीं होगा तो बिगाड़ने का कोई काम नहीं मैंने आज तक किया है। कभी भी मैंने कभी किसी का नुकसान पहुंचाना और इस तरह की चीज़ तो नहीं रखी है। हाँ, इस गांव को पूरा मैं, वो कोई भी व्यक्ति, आज मैं कहीं भी, आज मैं ऊपर जा रहा हूं तो क्या मैं गांव की वो छोटी चीज़ें दिखाऊंगा क्या कि ये मेरे दुश्मन या नहीं, ये मेरा परिवार है, ये हांटा मेरा है, मैं हांटा का हूँ।
तो मुझे ये चीज़ ही आगे ले जाती है और मुझे ताकत देती है अपने गांव के लिए। और मेरे लिए हांटा फर्स्ट चीज़, अगर कोई सबसे ज़्यादा बधाई का पात्र है तो वो मेरा गांव है, जिसकी वजह से आज इस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ और मेरा नाम वहाँ तक दिल्ली तक पहुँचा हो। तो मैं गांव के प्रत्येक नागरिक, सम्मानित व्यक्ति को, मतलब प्रत्येक नागरिक, अपने लोगों को, सबको प्रणाम करना चाहूँगा आपके इस मंच के माध्यम से कि सबसे पहली अगर खुशी है तो वो उनके लिए है, क्योंकि पहले वहाँ हांटा बुजुर्ग का नाम लिया जाएगा, तत्पश्चात किसी व्यक्ति का नाम लिया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि ये सम्मान मेरा नहीं है, गाँव वालों का। बिल्कुल, ये मेरे गांव का सम्मान है और ये इतिहास में हमेशा सदैव के लिए लिखा जाएगा कि हाँ, हांटा का कोई प्रधान था जो वहाँ तक पहुँचा था, ये चीज़। और मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा मैं प्रणाम करता हूँ अपने हर गांव के प्रत्येक व्यक्ति को प्रणाम करना चाहूँगा कि ये उनकी वजह से संभव हुआ है, इसमें मेरा कोई भी योगदान। ये जो साथी थे और भी जो ग्राम प्रधान थे, फ़ोन किए, बातचीत हुई, बधाइयाँ मिल रही हैं मैंने सुना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सारे लोग, सारे इवन हम लोगों का एक ग्रुप है जो स्टेट लेवल का और यूपी का, मेरे फ्रेंड्स आप सहारनपुर से लगाए, कासगंज और अलीगढ़, तमाम ऐसे मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं। इसके पहले एक्चुअली एक्सपोजर विजिट में भी हम तेलंगाना में मम्मी गई थी। हाँ, वो 7 डेज़ का था, गवर्नमेंट के उसमें प्लेन से, गवर्नमेंट चार्टर्ड प्लेन था, उससे मम्मी वहाँ गई थी तेलंगाना में, वहाँ हम लोगों ने स्टडी किया। तो एक काफ़ी जाने से, घुलने मिलने से काफ़ी जगह आपके वो संपर्क बढ़ जाते हैं, ट्यूनिंग्स आपकी हो जाती हैं, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। वो सबके सब ने फ़ोन किया कि हाँ भाई, अच्छा लग रहा है, आप इस बार जा रहे हो। एक्चुअली ये एक नई मुहिम थी कि जैसे 15 अगस्त पे विशिष्ट जनों के साथ एक विशिष्ट के रूप में एक छोटे से प्रधान, ये कहता जाता है ना कि ये मोदी सरकार में ही मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो ये उसी का एक उदाहरण है कि एक छोटे से गांव को, एक जिला गोरखपुर, तो भाई माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष सानिध्य भी इस ग्राम पंचायत को रहता है और हमारे पारिवारिक सदस्य के रूप में। और हमारे यहाँ से मंत्री जी भी हैं, केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, सांसद जी हमारे, वो भी उनका भी तीसरा चौथा कार्यकाल है और वो भी एक मतलब छोटे भाई की तरह मुझे हम सदैव स्नेह देते हैं। हमारे विधायक जी हैं माननीय श्री विमलेश पासवान जी। तो ये एक मतलब हम लोगों को एक छोटा सा गांव, बांसगांव संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाला, उस गांव के प्रधान को इस स्तर पे कि ले आकर के कि नहीं, आपको दिल्ली में वहाँ बैठने को मिलेगा, उस चेयर से बगल में देखने पड़ा, निश्चित ही मतलब अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। अगर प्रधानमंत्री जी से बाकायदा मुलाकात होती है तो आपको कैसा पल रहेगा? बिल्कुल, पहले तो मैं उस महान विभूति को प्रणाम करना चाहूँगा जो कि दुनिया में इतना लोकप्रिय है। हो सकता है कि जैसे हमारे यहाँ, हमारे धर्म में बताया जाता है कि आप किसी के भी जब पैर छूते हो तो आपके वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल वाली वो चीज़, तो कहीं ना कहीं मैं उनसे ज़रूर प्रणाम करना चाहूँगा। वैसे तो वो किसी को प्रणाम नहीं करने देते, लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर करना चाहूँगा कि मैं उन्हें एक बार प्रणाम करूँगा, ऐसी महान विभूति को जो इस तरह से एक देश को एक सूत्र में, देखिए खुश तो कोई किसी से नहीं हो सकता, वो कुछ भी कर लें, विपक्ष खुश नहीं होगा, लेकिन ठीक है, वो कुछ तो है, मैं भी सबको ना खुश कर पाता हूँ ना उनको है। तो पूरे विपक्ष का एक टारगेट होता है कि भाई मोदी हटाओ, भाई कमी क्या है ये भी तो बताओ। सही है। अगर आप कुछ कहो, कुछ नहीं कर रहा हो या कोई भी चीज़ सबको संतुष्ट करना, दैट इज़ इम्पॉसिबल। बट वो जहाँ तक हो सकता है कि मैं उस विभूति को पहले तो प्रणाम करूँगा, ऐसी शख्सियत को देख करके पहले तो वो एक रिस्पेक्ट निकलेगा कि भाई बंदे में कुछ तो है। तो ये थे बहुत बहुत वाकई में बधाई के पात्र हैं। और गोरखपुर के सिकंदर, हमेशा से हम कहते हैं जब भी गोरखपुर में कुछ अच्छा हमें दिख जाता है तो आप वाकई में गोरखपुर के सिकंदर हैं। भले आप कहे हैं कुछ भी, लेकिन वाकई में अच्छा काम हुआ है तभी ये सब चीज़ें हुई हैं। नहीं, फिर भी मैं आपको वही बोलूँगा कि ये वो उस गधे के ऑन कैमरा आपके व्यूअर्स कहाँ से देख रहे होंगे, मुझे कोई परहेज नहीं है ये बात स्वीकार करने में कैमरे के सामने कि मैं ऐसा वो गधा हूँ। और रही बात आपकी, तो देखिए एक पढ़ा लिखा, आज के टाइम में पत्रकारिता, लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ की काफ़ी चीज़ें अवनयन आया हुआ है, लेकिन ऐसी चीज़ में आप लोगों जैसे युवा और पढ़े लिखे बंदे को देखता हूँ तो आई एम रियली अप्रिशिएट टू यू कि आप लोग ऐसे पढ़े लिखे लोग, और आपने आपकी चीज़ें मैंने देखता रहता हूँ सेवरल ऑफ टाइम्स, आप तमाम न्यूज़ चैनल्स पे आप मतलब अच्छे से, इतना अच्छे से नए नए मुद्दों को निकालना, और मतलब पढ़ा लिखा बंदा कुछ करता है तो लगता है कि हाँ भाई वो कह रहे। एक्चुअली जो कहा जाता है ना कि वो लोग तो सबको वो नमस्ते करते हैं, जब पढ़ा लिखा बंदा आपको सैल्यूट करे तो समझना चाहिए कि हाँ भाई मैं कुछ हूँ, कुछ लायक हूँ। तो आपके गोरखपुर दस्तक की पूरी टीम को मैं हम सदैव, आपका मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके भी, आपको चैनल को भी हैं कि आप आगे बढ़े। तो ये थे अंकित, दीपांशु नाम है, हाँ,
तो अभी हमारी बात हो रही थी दीपांशु चंद्र कौशिक जी से। वाकई में आपने तमाम सी बातें सुनी होंगी, तमाम सी बातों को जाना होगा, तमाम सी बातों को पहचाना होगा, लेकिन एक बात लिख के ले लीजिए, अगर गांव का प्रधान अच्छा हो तो ऐसे ही अवार्ड नहीं, प्रधानमंत्री बकायदा सम्मानित करते हैं। लाल किले के प्राचीर से जब देश का झंडा फहरेगा तो सोचिए गोरखपुर का एक ग्राम पंचायत भी सम्मानित हो रहा होगा, और इस गांव के लोग सोचिए कितने मन से वो टीवी के सामने बैठ के अपने ग्राम प्रधान को देखेंगे। वाकई में एक गजब सी फीलिंग आनी चाहिए, और यकीनन गोरखपुर का हर एक युवा आज ये वीडियो देखकर कहेगा कि हमारे गांव में काश ऐसी ग्राम पंचायत होती, काश ऐसे ग्राम प्रधान होते, तो वाकई में अच्छी दिन आते ही। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। कुछ नया दिखाने की कोशिश में हमेशा रहेंगी। चलते हैं कहीं और किसी मोड़ पे और भी अच्छी खबर दिखाते हैं, तो चलिए चलते हैं। बाकी कैमरे के पीछे रुपेश हैं और आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं। हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते, खबरों के पीछे का सच भी टटोल कर सामने लाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।